तो सबसे पहले मुझे सम्मान देने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे। आज जिस मंच पे, जिस जगह पे पिछले 4.5 साल से पहुंचा हूं, उसके लिए मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ा रोल इनका रहा। इसके लिए मैं इनका मन से इनका सम्मान करता हूं। नंबर 2, दूसरी बात, मैं लंबी स्पीच नहीं कहूँगा कि अभी इतना आज खचाखच भरा हुआ है, ऐसा बहुत बढ़िया पंडाल भरा हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस वक्त थोड़े में बोलूँ। 2 बात आपसे कहूँगा कि जब मैं आपके पास आया तो मुझे मंत्री बनाया, अगली 5 की कैबिनेट बनी तो 10 जेजेपी थे, 7 हम इंडिपेंडेंट, 17 में भी एक चयन करना पड़ा तो माने मनोहर लाल जी ने रणजीत सिंह को करा। और फिर उसे 1 हफ्ते में भी मुझे मोदी साहब और पूरे हाईकमांड और माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से मैं लोकसभा का उम्मीदवार बना। इससे ज़्यादा कभी भी किसी पार्टी में सम्मान नहीं मिला। अब मैं अगली बात कहता हूँ, कांग्रेस की 1 मिनट में बात कहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जो देवीलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तब बने। आखिर इस कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलने की वजह से एक एक आदमी जो हमारे बहुत वरिष्ठ और आदरणीय नेता रहे हैं, चाहे वो देवीलाल थे, चाहे भजन लाल जी थे, चाहे बंसीलाल थे, चौधरी चरण सिंह थे, जितने बड़े नेता, आज हमारा आपस में विचार मिले नहीं मिले, मैं ओम प्रकाश जी भी कांग्रेस से बाहर आ, और आज कुलदीप बिश्नोई जी, भव्य बिश्नोई जी भी कांग्रेस छोड़ के बाहर है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, जिस कांग्रेस को हम सब ने छोड़ दिया तो इसे दूसरी तरफ फेंको। इस कांग्रेस से आपका कोई मतलब ही नहीं है। मैं अगली बात आपसे कहूँगा कि कुछ बातें भव्य बिश्नोई जो आपके अजीज हैं, मेरे बच्चों की तरह, इन्होंने एक बात कही कि रणजीत सिंह जी ये करें। पहले ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला कर दिया कि फिरनी के बाद जितनी ढाणीर खेत हैं उनकी 3 किलोमीटर तक की जो है उनका कुछ नियम है वो बना के उनके हम कनेक्शंस करेंगे। ये पहले ही फैसला हो गया था, अब से नहीं, ये 6 महीने पहले कैबिनेट में फैसला हो गया था। नंबर 2, अगली बात, जो भी भव्य बिश्नोई कहेंगे, मैं माननीय मनोहर लाल जी की तरफ से इजाज़त लेके इस हल्के का विकास सबसे पहले करने का काम करूंगा। रणजीत सिंह बराबर साथ खड़ा रहेगा भव्य बिश्नोई और कुलदीप जी के साथ। अगली बात मैं कह के ख़त्म करूंगा। आदमपुर बाई इलेक्शन हुआ, सामने कह रहा हूं मैं आपसे, माननीय मनोहर लाल जी से कुलदीप जी के पास मैं गया, इन्हें भरोसा दिलाया छोटे भाई की तरह कि कुलदीप जी आप बीजेपी में आओ, साथ दो। और मैं सामने बैठे दोनों, आपसे फ़ोन कराया, मेरे फ़ोन से फ़ोन करके राज्यसभा की जो दूसरी सीट जिताने था, आपका बहुत बड़ा हाथ था, मैं इसके लिए इन्हें बधाई भी देता हूँ। और जब चुनाव शुरू हुआ, मैं बिश्नोई मंदिर में मुख्य अतिथि है, अब के तो माननीय मनोहर लाल जी थे, उससे पिछले में मैं आया तो वहाँ कह के या बिना इनके कहे कि अगली बिजली पंचायत आदमपुर में होगी, और वही सब बता दो कि कसर रखी क्या करने में। मैंने जी जान से अगर उस चुनाव में ये कह के वोट मांगे कि ये कुलदीप भव्य बिश्नोई का नहीं, ये रणजीत सिंह का चुनाव, और एक गांव में मैंने जाके जोर लगाया ये नहीं लगाया, अगर मेरी बात ये ठीक है तो बता दो, जज के कराना। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे आपस में वो पारिवारिक रिश्ते हैं, आज हम इकट्ठे हैं, जिंदगी भर इकट्ठे रहेंगे, कहीं भी कोई बीच में दरार नहीं आ सकती। ये हमारा प्यार माननीय मनोहर लाल जी की वजह से भाईचारे का प्यार है जो सदा तक बना रहेगा। अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं कह के एक ही कहूँगा, मैं यहाँ से उम्मीदवार हूँ और उम्मीदवार मैं मोदी साहब का हूँ। ये चुनाव मोदी जी वर्सेज राहुल गांधी है, देश के लिए एक मजबूत नेतृत्व के लिए मोदी जी से बढ़िया कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। दुनिया में आज उनका डंका बज रहा है। मैं हर जो भाई यहाँ खड़े हैं सबसे एक प्रार्थना, 100% पोल करें, एक एक वोट जो है जिस दिन पड़े कमल के फूल पे लगा के इसे कामयाब करें, और यहाँ से कमल के फूल को खिलाने का काम करें। तो जो 400 कमल के फूल मोदी साहब को दिए जाएंगे, मैं हिसार की तरफ से मैं और भव्य बिश्नोई ले जाके हम माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी को, मनोहर लाल जी का हमें साथ आशीर्वाद मिले, हम प्रधानमंत्री जी को ले जाके देंगे। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.